गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपका रेस्केरिया इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी डेवलपमेंट बायो यूनिट वो चल रही थी, उसमें बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 7 की। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं कि अपना जो टॉपिक है वो क्या चला था, सी एलिगेन के अंदर वुल्वा का फॉर्मेशन। और सी एलिगेंस क्या था, नेमाटोड्स। तो देखो इसमें है ना, ऐसे कुछ जीन होते हैं जिसका नाम क्या आता है, होक्स जीन आता है, जो काम करते हैं किसमें, पैटर्निंग डेवलपमेंट। मतलब कि जो है सी एलिगेंस के अंदर बोला वो कैसे फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो ऑर्गन है वो एक पैटर्न में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैटर्निंग डेवलपमेंट। अब इसके बाद बात करते हैं कि लिन 39 और विंड की सिग्नलिंग कैसे काम करती है वुल्वा का फॉर्मेशन के लिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, विंड है, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग करेगा, मतलब इसके पास सिग्नल होगा और इसके पास क्या होगा, इनके रिसेप्टर। ये बस में पास पास जब सिग्नलिंग होती है सिग्नल और रिसेप्टर की, तो उसको होते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। विंड सिग्नलिंग एक्सप्रेस करती है किसको, फोक्स जीन, जिसमें रिसेप्टर क्या होता है, लिन 39। ये बस में लिन 39 सिग्नल क्या करता है, रिलीज। अब यहाँ पे बहुत सारी सेल्स है जिसका नाम क्या, देखो जैसे P1P, P2P, P3P, P4P, P5P, P6P, P7P, P8P, P9P, P10P और P11P। ये बस में। तो देखो यहाँ पे 3 से लेके 8, ये कितने होगी, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 सेल्स है इनको बोलते हैं वुल्वल प्रिकर्सर सेल, VPCs। ये बस में यहाँ पे जो लिन 39 है वो काम करता है, और जो लिन 39 है वो इन दोनों और इन तीनों सेल पे काम नहीं करता। तो ये अपना क्या बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट पेट बनाते हैं, मतलब जो इनको सिग्नल नहीं मिलता, एक नॉर्मल जो पाथवे चलता है वो यहाँ पे चलेगा। तो इनका जो नॉर्मल पाथ है वो क्या है, एपिडर्मिस बनाना। ये बस में ही। तो क्यों एपिडर्मिस बना रहे हैं, क्योंकि ये इनका डिफ़ॉल्ट पेट है और यहाँ पे लिन 39 ऑफ रहता है, बोले तो ये सिग्नल इनको नहीं मिलता। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, स्किन। ये बस में। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि वुल्वा है वो क्या है, मिड वेंट्रल पार्ट में बनता है, मतलब आगे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल, और उसके भी कौन से पार्ट है, मिड पार्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पे म्यूटेशन केस लिख रखे हैं कि अगर मान लो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन 12 के अंदर। तो देखो लिन 12 का लॉस ऑफ फंक्शन है, मतलब अभी ये काम नहीं करेगा। तो लिन 12 का काम था यूटेराइन टिश्यू सेल बनाना, अब ये काम नहीं कर रहा, तो क्या बनेगा, एंकर सेल। अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए किसमें, लिन 12 के अंदर, ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिससे इसका फंक्शन बढ़ जाए, तो इसका फंक्शन ही क्या था, यूटेराइन टिश्यू, मतलब क्या बनेगा, अब यूटेराइन टिश्यू बनेगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये बस में ही। अब यहाँ पे नीचे देखो, नॉर्मल जो पाथवे एंकर सेल के कौन कौन, Z1PPP और Z4AAA। Z1PPP क्या करता है, हाई लेग टू प्रोड्यूस करता है, लेग टू बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और इससे क्या बनेगा, एंकर सेल। Z4AAA क्या करता है, हाई लिन 12 प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या बनता है, यूटेराइन टिश्यू। ये भी आपको पता होना चाहिए, नेट के अंदर पूछ सकता है। अब बात करते हैं सी एलिगेंस के अंदर वुल्वा के फॉर्मेशन की। तो होता क्या है कि ये मान लो कि सी एलिगेंस है और ये इसके क्या है, गोनाड्स। यहाँ पे इसके पास क्या होते हैं, एंकर सेल होते हैं जो सिग्नल रिलीज करते हैं। ये बस में। तो 6 सेल्स थी क्या, वुल्वल प्रीकर्सर सेल, जिसका नाम क्या था, P3P, P4P, P5P, P6P, P7P, P8P। ये बस में। इन 5 में से 3 सिग्नल के पास है, ये वाला सिग्नल जाता है। ये बस में। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर इसको अपन ने अच्छे से देखा तो ये गोनाड्स हैं, इसके पास एंकर सेल है जो सिग्नल रिलीज करती है, जिस सिग्नल का नाम क्या है, लिन 3। ये जो 6 सेल्स हैं इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, जिसका नाम है लेट 23 रिसेप्टर। इससे इसमें क्या चलता है, सिग्नलिंग। अब देखो बीज में सबसे ज़्यादा सिग्नल मिलेगा तो P6P के साथ सबसे ज़्यादा सिग्नलिंग मिलेगा, तो ये क्या बनाती है, पर प्राइमरी वुल्वल सेल। इसके जो आसपास होते हैं उनको कम मिलता है, इसलिए सेकेंडरी वुल्वल सेल। ये बस में। और ये जो है ये अपना डिफॉल्ट फेट बनाते हैं क्या, इन ये क्या बोलते हैं, टर्सरी। और ये क्या बनाते हैं, स्किन का फॉर्मेशन या एपिडर्मिस का फॉर्मेशन। अब देखो बात करें P5P और P7P को भी सिग्नल मिलता है, लेकिन क्या होता है कि देखो ये जब प्राइमरी बन जाता है तो ये नहीं चाहता कि इसके आस पास वाले क्या प्राइमरी बने। तो ये क्या करता है, लेटरल इनिबिशन करता है, ये बीच वाला सेल। और लेटरल इनिबिशन कैसे करता है, इनको रोकता है कि आप प्राइमरी मत बनाओ, आप क्या बना लो, सेकेंडरी। इनको इनिबिशन कैसे करता है, लिन 12 के थ्रू। ये जो 6 की 6 सेल है ये VPC है, वुलर प्रिकर्सर सेल, जिसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेल, मतलब इन सब के पास सेम पावर है, इक्वल पोटेंसी है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन वुल्वा बनाने के लिए कितनी सेल चाहिए, ओनली 3। ये बस मैं। ये जो प्राइमरी वुल्वल सेल है ये आगे जाके कितनी सेल बनाता है, 8 सेल। और ये जो सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कितने होता है, 7 और 7। तो 8 और 7 15 हो गए, 15 और 7 22 हो गए, तो 22 सेल्स होती है वुल्वा फॉर्मेशन में। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और जो टर्सरी है, इधर 2 और इधर 1, ये क्या बनाते हैं अपन, डिफॉल्ट फेट जो इनका क्या है, एपिडर्मिस या स्किन का फॉर्मेशन। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। जो लेन 3 सिग्नल है और लेट 23 क्या है, रिसेप्टर। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो लिन 3 है वो क्या है, EGF सिग्नल है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सिग्नल है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जो लेट 23 है वो क्या है, EGF का रिसेप्टर।
एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर, ये भी नेट के अंदर पूछ सकता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लेटरल इनिबिशन की। तो देखो ये बीच वाला सेल है, ये दोनों साइड वाली सेल है। बीच वाला क्या बना था, प्राइमरी बुलवल सेल। तो यहाँ पे क्या चलता है, आरटीके सिग्नलिंग चलता है, जिससे लिन 3 सिग्नल आता है, जिसका नाम क्या है, ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और इसका रिसेप्टर होता है इस सेल के ऊपर लेट23 रिसेप्टर, ईजीएफ रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये बस में ये क्या बनता है, प्राइमरी बुलवल सेल बनती है, या सेंट्रल बुलवल सेल भी बोल सकते हैं। ये बस में इनको जो साइड वाले है, इन दोनों सेल को इनिबिट कैसे करता है, ये बीच वाली लिन 12 सिग्नल के थ्रू। होता क्या है कि इस सेल के ऊपर होता है डीएसएल, ये बस में डेल्टा, और जो पास वाली सेल है उसके ऊपर होता है नोड्स, ये बस में। तो इस सिग्नल प्रोवाइड करता है कौन सा, लिन 12 जैसे ही एक्टिव होता है, ये क्या करता है, फोस्फेटेज को एक्टिवेट कर देता है। अब देखो फोस्फेटेज का मतलब क्या है, फोस्फेट रिमूव करने वाला। तो ये क्या करता है, फोस्फेट रिमूव करता है, लेट23 के ऊपर जो फोस्फेट ऐड थे उनको क्या करता है, रिमूव। इससे सिग्नलिंग क्या हो जाती है, स्लो। जब सिग्नलिंग स्लो हो जाती है तो ये क्या बनेंगे, सेकेंडरी बुलवल सेल या 7 सेल, ये बस में। तो सेकेंडरी बुलवल सेल बनाएंगे, और जो आगे जाके कितने बनाएंगे, 7 सेल। प्राइमरी बुलवल सेल या सेंट्रल बुलवल सेल कितनी बनाएगी, 8 सेल। और इधर भी ऐसे ही चलेगा, डीएसएल बोले तो डेल्टा और नोच, इनके बीच लिन 12 वाला सिग्नल चलेगा, और इसे क्या बनाएगी, सेकेंडरी या लेटरल बुलवल सेल। कितनी सेल बनाएगी, 7 सेल। तो 7 और 8 15, 15 और 7 22 सेल बनेगी बुलवा फॉर्मेशन के साथ। तो बुलवा के अंदर कितनी सेल होती है, 22 सेल। अब बात करते हैं म्यूटेशन केस की। तो देखो म्यूटेशन केस की बात करें तो ये एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए किसमें, लिन 3 के अंदर, मतलब लिन 3 है वो काम नहीं कर रहा है, और लेट23 के अंदर क्या हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन, मतलब इसका काम ज़्यादा कर रहा है। तो देखो जब रिसेप्टर का काम अच्छे से कर रहा है, मतलब गेन ऑफ फंक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको सिग्नल की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये क्या बना देता है, मल्टी बुलवा का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब एक से ज़्यादा क्या बन जाता है, बुलवा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और म्यूटेशन केस की बात करेंगे, जितने भी म्यूटेशन केस है वो इंपॉर्टेंट है और नेट के अंदर पूछे जाते हैं, ये बस नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि लिन 3 क्या है, कम। अब देखो लिन 3 कम है तो प्राइमरी सेंट्रल बुलवल सेल तो बनेगी, लेकिन जो आसपास जो सेकेंडरी थी वो नहीं बनेगी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो देखो एंकर सेल ही तो सारी सिग्नलिंग कर रहा था, तो बुलवा का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। लिन 3 ब्लॉक हो जाए, म्यूटेट हो जाए, ये बस में। तो देखो लिन 3 सिग्नल है, अगर वही नहीं है तो बुलवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेट23 क्या हो गया, ब्लॉक, ये बस में। अब देखो रिसेप्टर ही नहीं है, सिग्नल आता रहो चाहे, तो बुलवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो टर्सरी वीपीसी डिस्ट्रॉय थी, जो साइड में इधर 2 थी और इधर 1 थी, वो डिस्ट्रॉय होगी, तो देखो बीच वाली 3 तो अभी भी बची है, तो बुलवा का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, गोनाड सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ये बस में, लेकिन एंकर सेल वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो देखो गोनाड सेल नहीं है तो भी क्या है, एंकर सेल तो है, वो अपना सारा काम कर लेगा और बुलवा का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद अगर 6 में से 3 सेंट्रल सेल क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय, तो अभी भी 3 तो बची है, तो बुलवा का फॉर्मेशन होगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वीपीसी डिस्ट्रॉय कर दे, तो प्राइमरी कितनी थी, 1, सेकेंडरी कितनी थी, 2, तो मतलब 3 डिस्ट्रॉय कर दी। अब देखो 3 डिस्ट्रॉय कर दी, फिर भी 3 तो बची है, तो बुलवा का फॉर्मेशन होगा। बुलवा के फॉर्मेशन के लिए ओनली 3 सेल चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या है कि मान लो लेट23 कम है, मतलब रिसेप्टर कम है, या लेट23 जो रिसेप्टर है उसका फंक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, वो अपना काम कम करे, या इसमें क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन। तो देखो अब रिसेप्टर ही नहीं है तो बुलवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मान लो ओवर एक्सप्रेशन हो जाए लिन 3 का, मतलब लिन 3 बहुत ज़्यादा सिग्नल बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रहा है, तो देखो एक से ज़्यादा बुलवा बनेगा, इसको बोलते हैं मल्टी बुलवा फॉर्मेशन, ये बस में। इसके बाद जो 11th म्यूटेशन केस है वो क्या है कि मान लो लिन 39 है, उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, absent, ये बस में। और लिन 39 कौन रिलीज करता है, ऑक्सीजेंस। अब देखो लिन 39 ही नहीं है, मतलब ऊपर से सिग्नल ही नहीं बन रहा उनको बुलवा प्रिकर्सर सेल बनने के लिए, ये बस में, तो यहाँ पे बुलवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो बुलवा तो नहीं बन रहा, लेकिन बनेगा क्या वहाँ पे, टर्सरी वीपीसी बनेगी, जो आके जाके क्या बनेगी, हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस। और देखो हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस होती क्या, स्किन का फॉर्मेशन, मतलब स्किन का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन बुलवा का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो जितने भी म्यूटेशन केस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि नेट के अंदर म्यूटेशन केस ही पूछे जाते हैं, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।